नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुए एक एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। 13 अक्टूबर को हुई बहराइच हिंसा के आरोपियों और यूपी एसटीएफ के बीच मुठभेड़ ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पुलिस की गोली लगी, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद विपक्षी दलों ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार की कड़ी आलोचना की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुठभेड़ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार की ठोक देंगे नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर लिखा बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत था तो उन्होंने कानूनी सजा दिलाने की कोशिश की होती। ओवैसी का कहना था कि यदि पुलिस के पास पुख्ता सबूत होते तो आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, न कि एनकाउंटर के जरिए मामला खत्म किया जाता। उन्होंने इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह योगी सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस एनकाउंटर की निंदा की और इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फर्जी एनकाउंटर का सहारा ले रही है। यह एनकाउंटर दर्शाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राय का यह बयान उस समय आया जब पुलिस ने बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को मुठभेड़ में गोली लगी थी। अजय राय ने इसे योगी सरकार की विफलता बताया और कहा कि यह सरकार अपनी असफल नीतियों को छिपाने के लिए इस तरह की घटनाओं का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला और मुठभेड़ को सरकार की नाकामी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये साबित करती हैं कि सरकार प्रशासनिक रूप से फेल है। एनकाउंटर के जरिए नफरत को बढ़ावा देना इस सरकार की नई रणनीति बन गई है। अखिलेश ने यह भी कहा कि यदि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर होती तो उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में होता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता के बीच नफरत फैला रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा नामक के एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिससे जिले में तनाव फैल गया। घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को मुठभेड़ में गोली लगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, तभी उन्हें नानपारा बाईपास के पास पकड़ा गया। डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार पुलिस टीम जब आरोपियों के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने गई तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी। इस घटना के बाद दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा कि सभी आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ जुड़े अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरफराज की बहन ने दावा किया कि पुलिस ने उनके पिता अब्दुल हमीद और उनके दोनों भाइयों को बिना किसी ठोस कारण के उठा लिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी परिजनों की सुरक्षा की अपील की है। इस मुठभेड़ ने राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को योगी सरकार की नाकामी करार दिया है। वहीं प्रशासन ने मुठभेड़ को कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी बताया है। बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब यह देखना होगा कि विपक्षी दलों की मांगों के बीच योगी सरकार कैसे जवाब देती है और क्या इस मुठभेड़ की जांच की जाएगी या इसे राजनीतिक विरोध के तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती मुठभेड़ों और उन पर उठते राजनीतिक सवालों ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। क्या यह मुठभेड़ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर राजनीतिक खेल का हिस्सा? इस पर बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत होती नजर आ रही है। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।